Hello, dear kids. I hope you all are fine. Today, we are going to start a new chapter of your science book, that is, chapter 6, Our Organ Systems. Our Organ Systems का मतलब होता है हमारा अंग प्रणाली, ठीक है, या अंग तंत्र भी आप इसको बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स. So let's begin. Match each organ system with its correct image. इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है जिसमें कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स दिए हुए हैं, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, नीचे इसके नाम भी दिए हुए हैं ऐसे इमेज के नीचे. तो आपको इन नामों को, मतलब इन सिस्टम के जो नाम दिए हुए हैं उनको उनके राइट इमेज से मैच कराना है. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट, द फर्स्ट इमेज इज द इमेज ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. पहला जो इमेज है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का इमेज है, जिसमें कि हार्ट और आर्टरीज और वेन्स आते हैं. ठीक है, तो आप पहले इमेज को नीचे दिए हुए बॉक्स में जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है उससे मैच करा दीजिएगा. ओके, नाउ द सेकेंड इमेज इज़ द इमेज ऑफ नर्वस सिस्टम. दूसरा जो इमेज दिया हुआ है वो नर्वस सिस्टम का इमेज है. ठीक है, इसमें नर्व्स बने हुए हैं. ठीक है, तो आप इस दूसरे इमेज को जो नीचे नर्वस सिस्टम का जो बॉक्स है उससे आप मैच करा दीजिएगा. ठीक है, और ये आप काम पेंसिल से करेंगे. ठीक है, नाउ द थर्ड इमेज इज़ द इमेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तीसरा जो इमेज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इमेज दिया हुआ है, तो आप उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से मैच करा देंगे. नाउ फोर्थ इमेज इज़ द इमेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. चौथा जो इमेज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज बना हुआ है. ठीक है, जो कि इसको हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं. ये हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक का जो पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. तो आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से मैच करा दीजिएगा. नाउ द फिफ्थ इमेज इज़ द इमेज ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, कंकाल तंत्र इसका इमेज है, तो आप इसको स्केलेटल सिस्टम वाले बॉक्स से आप मैच कराइएगा. और नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट इमेज इज़ द इमेज ऑफ मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, इसमें हमारे मसल्स बने हुए हैं. ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम वाले बॉक्स से आप इसको मैच करा दीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड द टॉपिक. We have learned in previous class about the different organ system present in our body. हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में भी पढ़ा है अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के बारे में. ठीक है, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में इसके पहले के क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ईच ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ईच ऑर्गन इन द सिस्टम डज अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनता है. ऑर्गन मीन्स अंग. ठीक है, तो हर एक ऑर्गन सिस्टम अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अंग जो कि सिस्टम का एक अंग होता है, प्रत्येक अंग ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें, ठीक है, हार्ट मीन्स हृदय. ठीक है, तो ये इसका जो फंक्शन है ये बॉडी में, पूरे बॉडी में जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है. ठीक है, ये ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, पंप करता है, और ब्लड जो है आर्टरीज और वेंस के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या होते हैं, पंप होते हैं. दूसरा, अगर हम लंग्स की बात करते हैं, फेफड़ों की बात, ठीक है, तो जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में ही जाकर भरता है, और उसमें वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के द्वारा, हार्ट के द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच जाता है. तीसरा, अगर हम स्टमक की बात करें तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ खाना डाइजेस्ट होने का प्रोसेस होता है. ठीक है, इसी तरीके से बॉडी में और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं जिनका काम निर्धारित है, वो अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, अगर कहा जाए हार्ट की बात की जाए तो हार्ट अगर खाना पचाने का काम तो करेगा नहीं. ठीक है, हार्ट जो है वो खाना पचाने का नहीं काम करेगा, है ना. ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन जो है वो सांस लेने का काम तो करेगा नहीं, वो तो काम लंग्स का है.
ठीक है। और अगर लंग्स की बात की जाए तो वो सोचने का काम तो करेगा नहीं, है ना, वो तो सांस लेने का काम करेगा। तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, लेट्स रीड पार्ट फर्स्ट, आवर टीथ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर टीथ, टीथ मीन्स दांत, हमारे ढेर सारे जो दांत होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो कि पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स रीड अबाउट टीथ। वी टेक फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम लोग बॉडी में फूड जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? अपने मुंह के द्वारा, ठीक है। मुंह में ही हम भोजन को रखते हैं। जब भी आप खाना खाएंगे तो आप पहला निवाला जो है, ठीक है, या जो खाने का निवाला आप लेते हैं वो मुंह में ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? देयर द फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज बाय च्यूइंग इट थॉरली विथ आवर टीथ विच मेक्स इट ईजियर फॉर अवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड। जहाँ पर वो जो फूड आइटम होता है जो कि हम खाते हैं वो छोटे छोटे पीसेज में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। कैसे? जब हम उसको चबाते हैं तब, ठीक है। खाना खाते हैं तो खाने को हम चबाते हैं ना अच्छी तरीके से। ऐसा तो है नहीं कि खाना खाते हैं तो उसको एक बार में ही निगल लेंगे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। खाने को खाते हैं तो उसको चबाया जाता है। जब चबाएंगे तो वो जो फूड आइटम है वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाएगा। अपने दांतों से, अपने टीथ से जो है हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। विच मेक्स इट ईजियर फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड, जो कि हमारे बॉडी के लिए आसान बना देता है कि ये जो है खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। दस टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए हमारे लिए जो है जो दांत हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर दांत नहीं रहेंगे तो हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम खाना, कोई भी खाना अच्छे से खा नहीं पाएंगे, ठीक है। ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, है ना। इंसानों में 2 टीथ के सेट होते हैं। कौन कौन से सेट होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ मिल्क टीथ, है ना। पहला मिल्क टीथ होता है जिसको टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। इसको हिंदी में दूध के दांत भी बोला जाता है, ठीक है। जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों को जो पहला दांत आता है वो दूध के दांत ही होते हैं, ठीक है। जो टूटने के बाद फिर तो दोबारा दांत जमता है उसको एडल्ट टीथ बोलते हैं या परमानेंट टीथ बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज एडल्ट टीथ जिसको कि परमानेंट टीथ बोला जाता है। चिल्ड्रेन हैव अबाउट 20 टीथ बाय द टाइम दे टर्न 3 years ओल्ड। जब बच्चे लगभग 3 साल के हो जाते हैं तो उनके जो दांत होते हैं, जो टेम्पोररी टीथ होते हैं, वो 20 की संख्या में होते हैं, ठीक है। लगभग 20 दांत बच्चों के मुंह में पाए जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ, ठीक है। इसमें बता भी रहा है कि पहला जो टीथ का जो सेट है वो मिल्क टीथ बोला जाता है। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ 5 or 6 years ओल्ड द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन एंड आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ जब बच्चे 5 से 6 साल के हो जाते हैं, ठीक है, जब 5 से 6 साल के हो जाते हैं तो जो मिल्क टीथ होता है वो एक एक करके टूटना शुरू होता है ना। आपके भी दांत टूटे होंगे जब आप छोटे थे, तो आपके भी दांत एक एक करके टूटना, अभी भी टूटते होंगे, है ना। तो एक एक करके टूटना शुरू होता है और उसके जगह नए टीथ रिप्लेस हो जाते हैं जिसको कि परमानेंट टीथ बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 20 टीथ बच्चों में पाए जाते हैं और 20 एक साथ टूट जाएं। अगर ऐसा होगा तो बच्चे खाएंगे कैसे, है ना। तो उनमें एक एक करके दांत टूटता जाता है और एक एक करके परमानेंट टीथ उसके जगह लेता जाता है, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन में, है ना, एक बड़े इंसान में लगभग 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी द पार्ट्स ऑफ टूथ। द पार्ट ऑफ टूथ एबव द गम इज कॉल्ड क्राउन, ठीक है। अब हम पार्ट ऑफ टूथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टूथ मीन्स एक दांत, है ना, और टीथ मीन्स ढेर सारे दांत। जब एक से अधिक दांतों की बात हो रही है तो वहाँ उसको टीथ बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक सिंगल दांत की बात अगर की जाए तो उसको टूथ बोला जाता है, TOOTH, ठीक है। द पार्ट ऑफ टूथ एबव द गम इज कॉल्ड क्राउन, ठीक है।
गम के ऊपर, गम मीन्स मसूड़ों, है ना, जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो दांत का जो हिस्सा दिखाई देता है सफ़ेद कलर का, उसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द गम इज कॉल्ड रूट, और गम के नीचे जो दांत का हिस्सा होता है उसको रूट बोला जाता है, दांत का जड़ बोला जाता है, ठीक है ना, जो कि मसूड़ों के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वाइट कलर वाला जो हिस्सा है उसको क्राउन बोलते हैं। इट होल्ड्स द टूथ टू द जॉ, जो रूट्स होते हैं टीथ के, ठीक है, वो उस टूथ को, मतलब एक दांत को जो है जॉ में, मतलब जबड़े में होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। हमारे दांत जो है हमारे जबड़े में ही तो लगे रहते हैं, ठीक है ना, तो उस जबड़े में दांत को होल्ड करके पकड़ के रखने का काम रूट करता है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, है ना, ग्रीन प्लांट्स की बात अगर करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स में जो रूट उनका होता है, जो जड़ होता है, वो मिट्टी में नीचे गहराई तक गया होता है और उस प्लांट को होल्ड करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है कि वो प्लांट जो अपने जगह पे खड़ा रहे। ठीक वैसे ही हमारा दांत भी है, दांत में जो रूट्स होते हैं वो गम्स में नीचे धंसे हुए होते हैं, जो कि हमारे टूथ को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। सो टीथ का फिगर आप देखिए, एक यहाँ पे एक सिंगल जो दिया हुआ है ये टूथ है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हैं तो देखो क्राउन लिखा हुआ है ना, तो क्राउन को जो ऊपर का सफ़ेद जो पार्ट है, ठीक है, वो क्राउन के नाम से दिया हुआ है, और नीचे का जो पार्ट है वो रूट का पोर्शन है, ठीक है। आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो इनेमल, फर्स्ट जो पार्ट है वो इनेमल लिखा है, जो कि क्राउन का ही पार्ट होता है। इट इज़ अ शाइनी आउटर वाइट कवरिंग ऑफ अ टूथ, ठीक है, ये चमकीला टूथ का जो है बाहरी कवरिंग होता है, बाहर का एक जो है हिस्सा होता है। इट इज़ हार्डेस्ट सबस्टेंस इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, सबसे मजबूत, सबसे कठोर सबस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं डेंटाइन, इट इज़ द लेयर अंडर द इनेमल, ये इनेमल के ठीक नीचे का जो लेयर होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, क्राउन वाले पार्ट के ही नीचे पाया जाता है। थर्ड वन इज गम्स, ठीक है, जिसको मसूड़े बोलते हैं। दे होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस, ये दांत को अब उनके जगह पे जो है पकड़े हुए रहते हैं, होल्ड करते हैं। एंड लास्ट वन इज पल्प, इट इज़ द पार्ट अंडर द डेंटाइन एंड इज़ द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, ये डेंटाइन के ठीक नीचे का जो पार्ट होता है इसको पल्प बोलते हैं, और ये दांत का सबसे मुलायम हिस्सा होता है। पल्प इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल, और पल्प में ही नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, या पल्प उन्हीं से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड द टाइप्स ऑफ टीथ। हम दांत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड। द परमानेंट टीथ सेट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। जो परमानेंट टीथ का जो सेट होता है, परमानेंट टीथ किन में पाया जाता है, जो एडल्ट होते हैं ना, हमने पहले ही बताया कि बच्चों में जो पाया जाता है वो टेम्पोररी टीथ होता है, ठीक है, और एडल्ट में जो पाया जाता है वो परमानेंट टीथ कहलाता है, ठीक है। तो जो परमानेंट टीथ का जो सेट होता है उसमें 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंसीजर्स, पहला हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं फिगर में, इंसीजर होता है जो कि थिन एंड शार्प, जो थिन होता है, पतला होता है और नुकीला होता है, ठीक है। यूज टू कट एंड स्लाइस फूड, जो कि फूड को कट करने का काम करता है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम करता है। 4 फ्लैट टीथ प्रेजेंट इन ईच जॉ, टोटल 8 इन नंबर, ये हर एक जॉ में 4 की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। आप ऊपर के जो सामने के आपके दांत हैं वो इंसीजर कहलाते हैं, जो कि 4 इन नंबर्स, ऊपर के साइड में 4 होते हैं और नीचे के साइड में भी जो 4 होते हैं वो इंसीजर्स कहलाते हैं। तो टोटल इनका नंबर कितना हुआ, 4 ऊपर और 4 नीचे के जॉ में होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर 8 होता है इनका। नाउ सेकेंड वन इज़ कैनाइंस, दूसरा हम कैनाइंस देखते हैं।
शार्प एंड पॉइंटेड, जो कि शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, इंसीजर के ठीक बगल में जो दो नुकीले जो दांत होते हैं, ठीक है, वो कैनाइंस होते हैं, जो कि शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। यूज टू होल्ड एंड टीयर फूड, ये फूड को होल्ड करने में और टीयर करने में, फूड को फाड़ने में काम आता है। 2 इन ईच जॉ, टोटल 4 इन नंबर, ये हर एक जबड़े में 2 पाए जाते हैं, 2 ऊपर के साइड में और 2 नीचे के साइड में, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल्स में अगर देखा जाए तो कैनाइंस, जो आगे के जो 2 लंबे दांत होते हैं ना, उनके कैनाइंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी फ्लैश को, मतलब मांस को फाड़ने के लिए यूज होते हैं। तो हमारे में भी कैनाइंस पाए जाते हैं, बट उतने नुकीले नहीं होते हैं, उतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू इंसीजर, इंसीजर के कंपैरिजन में थोड़े नुकीले होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज मोलर्स, ठीक है। ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ अपीयर नेक्स्ट टू प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर के ठीक बगल में ये जो मोलर्स जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं। यूज टू च्यू एंड ग्राइंड फूड, ये जो है भोजन को चबाने में और पीसने में काम में आते हैं। 6 इन ईच जॉ, हर एक जबड़े में ये 6 के संख्या में होते हैं। टोटल 12 इन नंबर, आउट ऑफ 12 8 ग्रो फर्स्ट एंड 4 ग्रो लेटर। ये इनकी जो टोटल जो नंबर संख्या होती है वो 12 होती है, जिसमें कि 8 मतलब 4 ऊपर के जॉ में और 4 नीचे की जॉ में जो है पहले ही ग्रो कर जाते हैं, और जो 4 बचे होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर, वो लास्ट में जो है ग्रो करते हैं। नाउ लेट्स रीड प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स आर ब्रॉड टीथ, ये जो ब्रॉड टीथ होते हैं, चौड़े दांत होते हैं। अपीयर नेक्स्ट टू कैनाइन, ठीक कैनाइन के बगल वाले जो 2 दांत होते हैं वो प्रीमोलर कहलाते हैं, ठीक है। यूज टू क्रश एंड च्यू फूड, ये भोजन को क्रश और च्यू मतलब चबाने के लिए और तोड़ने के लिए काम में आते हैं। 4 इन ईच जॉ, हर एक जबड़े में ये 4 की संख्या में पाए जाते हैं, और इनकी भी संख्या टोटल जो है 8 होती है हमारे मुंह में, ठीक है। तो ये हो गए टीथ के टाइप्स, ठीक है। आप इसको अपने बुक में अच्छे से पढ़ना। नाउ लेट्स रीड केयरिंग फॉर टीथ। अब हम दांतों की देखभाल कैसे करेंगे, दांतों के लिए क्या देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी ऑर्गन है अगर उसकी हम केयर करते हैं तो वो काफ़ी समय तक हमारा साथ देता है। तो दांतों की अगर हम केयर करेंगे तो दांत हमारे हेल्दी रहेंगे, चमचमाते रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक जो है वैसे ही बने रहेंगे। अगर हम दांतों की केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी से सड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स रीड। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें अपने दांतों का अच्छे से केयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इफ़ वी लूज और परमानेंट टीथ अ न्यू वन विल नॉट ग्रो। अगर हम अपने परमानेंट टीथ को लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, है ना, हमारे परमानेंट टीथ जो है अगर टूट जाते हैं तो उसके जगह पे फिर नए दांत नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड स्टेज में जो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं या जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनके जगह पे तो फिर नए टीथ आ जाते हैं। बट अगर हम परमानेंट टीथ हमारे जो मिल्क टीथ के बाद आते हैं, अगर वो किसी तरीके से टूट जाएं तो उसके जगह पे फिर दांत नहीं आते हैं। तो हमें अपने दांतों की केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। वाइल वी ईट समटाइम्स फूड पार्टिकल गेट स्ट्रक इन गैप्स बिटवीन द टीथ। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, कोई भी खाना, तो कभी कभी होता क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांत के बीच में जो गैप होते हैं ना, उनमें जाकर फंस जाते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर नॉट क्लीन, अगर उनको साफ़ नहीं किया जाए, देन द पार्टिकल्स में डीके, तो जो पार्टिकल्स जो हमारे दांतों के बीच में फंसते हैं ना, वो सड़ना शुरू कर देंगे, है ना, कॉजिंग जर्म्स टू ग्रो। और सड़ने, जब कोई भी फूड पार्टिकल जो है हमारे दांतों में अगर सड़ेगा तो उसमें क्या होंगे, जर्म्स ग्रो करेंगे, कीटाणु पैदा हो जाएंगे, ठीक है। दिस में फर्दर लीड टू बैड माउथ ऑडर। इससे क्या होगा, जब दांत के अंदर जो फूड आइटम जो फंसा होगा वो अगर जब सड़ने लगेगा तो हमारे माउथ से जो है एक बदबू आने लगेगी। ऑडर मीन्स बैड स्मेल। येलो स्टिकी लेयर ऑन टीथ, और दांतों पे पीली पीली एक परत जम जाएगी जिसको कि प्लाक कहते हैं। एंड
होल इन टूथ, और दांत में जो है छेद हो जाएगा, जिसको कि कैविटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से दांतों को साफ़ करना, उनकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। वी मस्ट ईट राइट फॉर हेल्दी टीथ, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को या सही भोजन करना चाहिए हेल्दी टीथ के लिए, स्वस्थ दांतों के लिए। कैंडीज़ एंड अदर स्टिकी सुगरी फूड फॉर आर बैड फॉर आवर टीथ, जो टॉफ़ियाँ हम खाते हैं कैंडीज़, है ना, या इसके अलावा जो भी और स्टिकी चिपचिपे जो है सुगरी फूड, मतलब चीनी वाले जो फूड होते हैं, मीठे फूड, ठीक है, ये हमारे दांतों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी टीथ, हमारे हेल्दी टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम कैल्शियम यूज़ करते हैं, कैल्शियम खाते हैं, ठीक है, तो हमारे दांत जो हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। सो वी शुड ड्रिंक मिल्क, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है मिल्क में, तो हमें मिल्क हमेशा पीना चाहिए, ठीक है। जब हम दूध पियेंगे तो हमारे दांत मजबूत होंगे, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, ठीक है। एंड ईट फूड दैट कंटेन कैल्शियम, और ऐसे भोजन करने चाहिए जो इसमें कि कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाए। तो जो भी भोजन हो जिसमें कैल्शियम पाया जाए तो उसे हमें खाना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में अगर हम कैबेज खाते हैं तो कैबेज में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैबेज को, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसकी सब्ज़ी तो ज़रूर खानी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मिल्क इज़ कंप्लीट फूड, इसमें कैल्शियम के अलावा और भी बहुत से फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हमें मिल्क भी पीना चाहिए और ऐसे फूड खाने चाहिए जिनमें कैल्शियम मिले। वी शुड ब्रश इन मॉर्निंग, एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग मील्स, हमें ब्रश करना चाहिए सुबह उठते ही, ठीक है, और रात को सोते समय खाना खाने के बाद, ठीक है। रिंज आवर माउथ आफ्टर ईटिंग मील्स, और खाना खाने के बाद हमें अपने मुंह को साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। रिंज मीन्स कुल्ला करना, ठीक है, तो कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे हमारे हमारे माउथ में, हमारे टीथ में अगर कोई फूड आइटम फंसा हो तो वो बाहर निकल जाए। चेंज आवर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स, और अपने टूथब्रश को, जो हम जिससे ब्रश करते हैं, उसको हर 3 महीने पे चेंज कर देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर 3 महीने बोला गया तो हफ्ते भर में ही ब्रश को फेंक दो फिर नया ब्रश खरीद लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ब्रश को 3 मंथ यूज़ करने चाहिए, और जब उसके ब्रिसल ख़राब होने लगे तो आप उसको चेंज कर दें। फ्लॉस 1 a day एज इट रिमूव्स फूड स्ट्रक इन टीथ गैप्स, ठीक है, और एक दिन में, ठीक है, दिन में कम से कम एक बार हम अपने दांतों को फ्लॉस भी करें, ठीक है, जिससे कि हमारे दांतों के गैप के बीच में जो फूड आइटम फंसा हो वो आसानी से निकल जाए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट क्लास we will read digestive system. Till then, bye.